शुक्र है कि अब जाकर सोया है वो। हुलिया, आपने सुबह से काफी काम कर लिए हैं। लाएं, अब मुझे देते हैं, आप आराम कर लें। जब सारा दिन बाहर घूमोगी तो ऐसे ही होगा ना। मेरा मतलब है किस्मत वाली हो जो सुबह सुबह जाकर बाहर नाश्ता करती हो। वैसे कमाल की बात है, तुम्हारे तो बहुत मजे हैं। माशाल्लाह, नजर ना लगे। अल्लाह करे मेरी भतीजी के भी नसीब ऐसे ही हो। अच्छा, आपकी अम्मी कैसी है गुल्लू आपा? उन्होंने आपसे बात की? हाँ बिल्कुल बात की थी रेहाम। वो अब ठीक है। हनीफा आपा उनका बहुत ख्याल रख रही हैं। जाहिर सी बात है, ख्याल तो रखेगी ही, अपना ही फायदा है। मेरा भाई उस औरत के सारे खर्चे उठा रहा है। कभी कभी सोचती हूँ सारा बोझ ही मेरे भाई पर आ गया है। मैं नहीं कह रही, लोगों को लगता होगा ऐसा। क्या करें, लोगों का मुंह बंद करना तो हमारे बस में नहीं है ना। ऐसा क्यों कह रही हैं? वो अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं। कोशिश कर रही हैं, लेकिन महमदू ही खर्चा कर रहा है ना सारा। कसम से उन लोगों को कितना अच्छा दामाद मिल गया है ना। लेकिन फातिमा अच्छी लड़की है, मुझे बहुत पसंद है वो। अच्छा। हाँ, वो होशियार भी है माशाल्लाह। तुमने उसकी आंखें देखी है, गहरी और तेज हैं, लेकिन प्यारी हैं। तुम्हारी सबसे छोटी बहन है ना? हाँ, वो सबसे छोटी है। मगर सबसे कामयाब वही है ना, है ना? जल्द ही उससे मिलने के लिए जाऊंगी। क्यों मिलने जाएंगी आप उससे? मैंने अदाकारा बनने का फैसला किया है। क्या बनने का फैसला किया है? अदाकारा बनने का। जाहिर है वो चैनल के बॉस की असिस्टेंट है, तो मेरे लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकती है। हाँ, मेरी मदद तो कर ही देगी वो। वैसे मुझे मदद की कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझसे कोई बेहतर मुझे कोई मिला ही नहीं, है ना? वैसे वो अपनी बहनों में से भी किसी को चुन सकती है, लेकिन चुनने के लिए कोई खास वजह तो होनी चाहिए ना, जो मुझ में है। मगर वो हम में से किसी को क्यों चुनेगी? मैं भी तो यही कह रही हूँ कि तुम में से वो किसी को क्या क्यों चल रहा है चुनेगी। खवातीन? बाबा, खुश आमदीद। काशिफ, ये सामान मुझे दे दो। मैं देख लूंगी ये सब। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे दे दो ना। हुलिया, आज आपने बहुत काम किया है, अब आप थोड़ा आराम कर लें। खुशामदीद भाई। रेहाम, क्या हो रहा है? ठीक हो बेटी? ठीक हो बाबा, शुक्रिया। मैं जरा अपना मुंह हाथ धो लूं, फिर आता हूँ, ठीक है? ख्याल से, ख्याल से। आ जाए। दरवाजा बंद कर दे। सब ठीक तो है ना गुल्लू? तुम्हारी अम्मी को कुछ हुआ नहीं काशिफ, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ। लेकिन देखें, कहीं आपकी बहन का मेरे हाथों से कत्ल ना हो जाए। फिर कहिएगा नहीं मैंने आपको नहीं बताया। मैंने गुस्से को बहुत कंट्रोल किया हुआ है, सिर्फ आपकी वजह से। तौबा तौबा, खुल के बताओ क्या हुआ है? आप होते हैं तो वो अच्छा बनने की एक्टिंग करती हैं और आपके पीछे डंक मार रही होती हैं। काशिफ हंसे मत, सारा दिन मुझे पागल बना कर रखती हैं वो। मैं बता रही हूँ कि मेरी हर बात पे वो कोई ना कोई नुक्स निकालती रहती हैं। गुल्लू, क्या हो गया तुम्हें? बस वो अपनी विरासत को लेकर थोड़ी परेशान है, ऐसा कुछ नहीं सोचो। है? इंसानी फितरत है, ये वक्त गुजर जाएगा। ठीक है काशिफ, मुझे समझ आ गया। मगर देखें, मुझे लगता है उनसे हमारी खुशियाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। गुल्लू, हाँ, उसने बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजारी है। अल्लाह जानता है, 2 दफा मंगनी हुई है उसकी, और दोनों दफा ही आदमी भाग गया। उसको जलन भी हो सकती है। अच्छा। मैंने कई रातों से रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए देखा है, और क्या कहूँ। वो भी लड़ रही है अपने आप से, वो भी कोशिश कर रही है कि सब कुछ ठीक हो। हाँ? हमें देखकर उसे जलन होती होगी। काशिफ। देखो, वो कुछ भी कहे बुरा मत माना करो, दिल की बात अच्छी है वो। ठीक है काशिफ, मगर उनकी बातें। गुल्लू, मेरी बात सुनो मेरी जान। मुझे पता है तुम चीजों को समझती हो बहुत अच्छी तरह, संभाल लोगी किसी न किसी तरह। ठीक है काशिफ। हाँ बताओ। आप जानते हैं वो और क्या कहती क्या हैं? बताओ? वो एक अदाकारा बनना चाहती हैं। यही कहा उसने। मेरी बहन होते हुए अब वो अदाकारी करेगी। वो कह रही थी कि वो फादी से मिलने जाएंगी, क्योंकि फादी उन्हें कहीं काम दिलवा देगी। चलो, उसे जो ठीक लगे। काशिफ। चलो, उसके भी ख्वाब है, उससे पूरे करने चाहिए। ख्वाब सच भी तो हो सकता है। देखो, मेरे ख्वाब भी तो पूरे हुए। इंशाल्लाह हम उन्हें किसी ड्रामे में देख सकें काशिफ। वो भी पॉपकॉर्न खाते हुए। इंशाल्लाह। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। हाँ चलें।